इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए 15 सितंबर यहाँ पे ड्यू डेट है, उसके बाद में भी ड्यू डेट रहती है। तो ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होती है, कैसे आपको पे करना होता है, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, अपने टैक्सेस को सेव करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारी इस मास्टर क्लास को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या अगर आप हमसे कंसल्ट करा के अपना एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन भी करवाना चाहते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप हमसे कंसल्ट करवा सकते हैं। पहले बात करते हैं कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है। तो जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है मोर देन 10,000 रुपीज़ होती है, तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, वैसे तो टैक्स आप तब पे करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये एडवांस टैक्स जमा कराना होता है गवर्नमेंट को। जैसे कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका जो टीडीएस कटता है वो भी एक एडवांस टैक्स की तरह ही ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ पे खुद को आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ती है और आपको देखना पड़ता है कि अगर आपका 10,000 के बियॉन्ड टैक्स बन रहा है तो आपको गवर्नमेंट को जो है 31 मार्च के पहले जो है पूरा टैक्स जमा कराना पड़ता है। अब ये जो एडवांस टैक्स होता है वो सैलरी वाले बंदों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अब सैलरी वालों का तो टीडीएस कट जाता है, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन भी है, स्टॉक से है, म्यूचुअल फंड से, तब भी एप्लीकेबल है। बिजनेस और फ्रीलांसर के लिए भी एप्लीकेबल है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों के लिए भी एप्लीकेबल है। केवल जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 प्लस है और जिनकी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है, वो केवल एडवांस टैक्स से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। अब चलिए मैं आपको सीधा पहले ले चलता हूँ कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, फिर उसकी कैलकुलेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का कॉलम सिंपली मिल जाएगा। न्यू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स मिल जाएगा। जैसे अभी करंटली जो है 25 और 26 के लिए मैं यहाँ पे जो है पेमेंट करना चाहता हूँ एडवांस टैक्स का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 हो गया। टाइप ऑफ दी पेमेंट हेड में आपको 100 सेलेक्ट करना है, जो कि एडवांस टैक्स का हेड होता है। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको टैक्स का कॉलम मिलेगा। तो जितना भी अमाउंट आप एज ए एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं वो अमाउंट सिंपली यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 500 रुपीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो 500 रुपीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन हो जाएंगे पेमेंट करने के। आप चाहो तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो पेमेंट गेटवे आपको यूज़ लेना है, और किसी भी बैंक का पेमेंट गेटवे आप यूज़ ले सकते हो, जहाँ पे जीपे, पेटीएम सारी ऐप्स चलती है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं, सिंपली आपका एक पीडीएफ यानी कि चालान आपका जनरेट हो जाता है। प्लस अगर आप अपने यहाँ पे पेमेंट की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वापस अगर आप ई पे टैक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आपके सारे चालान की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स के भी चालान आपको दिख जाएंगे। करते हैं कि ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, कि कैसे आपको पता लगेगा कि कितना मुझे कब पेमेंट यहाँ पे करना है। तो देखिए इसके लिए आपको एडवांस के अंदर आपका पूरे साल भर का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम जो है एक एस्टीमेट लगाना होगा, और उसके ऊपर आपको एक टैक्स जो है कंप्यूट करना होगा। तो देखिए इसके लिए वैसे तो गवर्नमेंट की साइट के ऊपर पहले एडवांस टैक्स कैलकुलेटर मिला करता था, लेकिन इस बार रिसेंटली बजट 2024 के अंदर स्लैब रेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और काफी सारे चेंजेस आने के बाद में इन्होंने इस टूल को यहाँ पे मेंटेनेंस में डाल दिया है। लेकिन आप चाहे तो सिंपली आप हमारा इनबिल्ट कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, जो कि न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए बना है, लेकिन ये आपको बता देगा कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कितना यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनने वाली है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि कितना मुझे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले मान लीजिए आप अपनी अप्रॉक्स सैलरी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 12 लाख रुपए की सैलरी है तो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपकी कोई अदर इनकम है, या आपके कोई भी कैपिटल गेन से, रेंटल प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे हेड दिए गए हैं। तो सभी हैड्स के अंदर जैसे जैसे आप अपनी इनकम को पुट करेंगे, ये कैलकुलेटर अपने आप बता देगा कि न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर आपको कितना टैक्स पे करना है। तो मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि हाँ 83,000 रुपीज़ का मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, और मेरा इसमें से कितना टीडीएस कटने वाला है, और एज ए एडवांस टैक्स मेरे को कितनी लायबिलिटी यहाँ पे पे करनी है। अभी देखिए ये जो एडवांस टैक्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% जो है एक साथ ही पे करना है। इसकी कुछ ड्यू डेट्स रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 15 जून के पहले आपको 15% ऑफ द एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। 15 सितंबर के पहले आपको 45% पेमेंट करना होता है। 15 दिसंबर के पहले आपको 75%, और 15 मार्च के पहले आपको पूरा 100% का एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। और अगर इसको आप टाइम के ऊपर पे नहीं करते तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मान लीजिए मुझे 1,31,000 का टैक्स पे करना है जब मैं आईटीआर फाइल करता हूँ,
तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेरे ऊपर 234B और 234C के अंदर ऑलमोस्ट जो है 10,000 से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। उसके इंटरेस्ट की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो 234B के अंदर अगर आप जो है 31 मार्च के पहले 90% तक का टैक्स का पेमेंट नहीं करते एज ए एडवांस टैक्सेस तो 1% आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। उसके अलावा 234C के अंदर भी आपका जो है इंटरेस्ट चार्ज होता है। मान लीजिए आपने 15 जून के पहले एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं कर रखा 15%, तो तभी से आपका 1% पर मंथ यहाँ पे लगना चालू हो जाएगा। और जैसे मैंने आप लोग को लाइव दिखाया, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज कर लेता है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो अगर आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप हर साल टैक्स यहाँ पे अगर आपका बनता है तो डेफिनेटली आपको एडवांस के अंदर ही एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन लगा लेनी चाहिए और ये आपका जो इंटरेस्ट बनता है उसको आप डेफिनेटली बचा सकते हैं। आप चाहे तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं या आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।